हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। और कौन सा महीना है? महीना है फरवरी। फरवरी का पार्ट 2 रहेगा, वीक 2। आपको पता है बच्चों, हर एक वीक में मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराता हूं। तो महीने में कितने हो जाते हैं भाई? महीने में हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस। किस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ये क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं? मैं किस कौन कौन से एग्ज़ाम है? एक तो देखो भाई, RIMC, इसको तो ये 100% कवर करेंगे, क्योंकि RIMC में अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के आउट ऑफ 75। तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 33%। तो 33% वेटेज तो किसका है भाई? आपका करंट अफेयर का हो गया। फिर आपका स्टैटिक जीके वगैरह भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिक जीके में भी लेता हूँ, तो वहाँ पे भी इसको हेल्प मिलेगी। और कब एग्ज़ाम है? 3 जून को एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अभी जो लास्ट डेट है उसकी वो कब है? 15 अप्रैल है। तो मुझे लगता है कि अब तो किसी बच्चे को डिले नहीं करना चाहिए, अब तो फॉर्म सबके मंगा लेना चाहिए। RMS में करंट अफेयर आता है, यूपी सैनिक में भर के करंट अफेयर आते हैं, अच्छा खासा वेटेज है। और सैनिक स्कूल में भी करंट अफेयर है, लेकिन वेटेज कम है, बट करंट अफेयर तो है भाई। चाहे आपको 1 नंबर भी मिल रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट तो है। और आपको मैं बता दूं, स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर से रिलेट करती है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, मैं करंट अफेयर तो इसमें नहीं आती आपका, वो स्टैटिक जीके की फॉर्मेट में वहीं से आती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि देखो, आपको भाई एक रेगुलर एक क्वालिटी कंटेंट की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी करंट अफेयर की किताब उठाई और पढ़ लिया आपने 10,000 क्वेश्चन। कितने आए? 2 क्वेश्चन आए, क्या करोगे उसका? बताओ क्या करोगे? तो ऐसे बहुत सारे चैनल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। इस बैच को ज्वाइन कर लो, रैंकर बैच को। इसमें अभी रिवीजन चला हुआ है, बेस्ट बैच है ये। हमारे हॉस्टल बैचेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये हमारा लाइव बैच है, किसके लिए? ये है भाई आपका RMS CET अचीवर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि RMS का एग्जाम होगा दिसंबर में अभी। और आपका निश्चय बैच है आपका यूपी सैनिक हॉस्टल के लिए, इन नंबर पे कॉल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे आपका पार्ट 2, फरवरी का महीना। 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 25 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपको बच्चों कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं भाई? देखो, जो आपके पास बुकलेट आई होगी, एक बुकलेट आई होगी जिसमें क्या है, 7 ईयर्स के प्रीवियस पेपर है। तो हमारी करंट अफेयर लास्ट 12 मंथ की आप देखिए, तो आप देखेंगे जिस भी उसकी आपके सेशन की आप बुकलेट से क्वेश्चन पेपर को मिलाएंगे, तो करंट अफेयर के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको हमारे जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोडेड है वहाँ से मिलेंगे। आपको 12 महीने की करंट अफेयर देख के जानी है। RIMC का 3 जून को जो एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन क्या था? टकला मकान डेजर्ट। तो टकला मकान डेजर्ट कहाँ है? तो कहाँ है टकला मकान डेजर्ट? चाइना में। ठीक है, तो टकला मकान कहाँ है? चाइना में। चाइना में एक डेजर्ट हो आप और याद रखना, गोबी। लेकिन ये केवल चाइना में नहीं है, ये मंगोलिया और चाइना दोनों में है। मंगोलिया और चाइना दोनों में है आपका गोबी डेजर्ट, और साथ में चाइना में कौन सा है आपका? टकला मकान डेजर्ट। भारत में कौन सा है? थार मरुस्थल है भारत में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान में, कुछ हिस्सा गुजरात में भी है। तो थार मरुस्थल कहाँ है आपका? भारत का है। क्लियर? चले, तो ये था बर्निंग क्वेश्चन। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। विच टीम एमर्ज्ड एज चैंपियन फॉर ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023? तो ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई में है, जिसका कहाँ है ICC का? दुबई में। T20 वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बनी है। और रनर अप कौन रही है? एक वर्ड होता है रनर अप। रनर अप का मतलब फाइनल मैच किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में, साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। ठीक है। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में, भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई चीज़ें आपको याद रखनी, तो इसकी कैपिटल याद रखो। छोटे छोटे क्वेश्चन आते भाई, देखो बच्चों का एग्जाम है, इसको आप यही तो गलती करते हैं। आप क्या करते हैं? करंट अफेयर कहीं से भी उठा ली, सोचते हैं पता नहीं क्या आएगा। भाई सबसे पहले तो क्या करो आप? सबसे पहले तो करो इसकी कैपिटल याद। तो कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कैनबरा और ओटावा में घूम जाते हैं। देखो भाई, ओटावा किसकी है? ओटावा है बच्चों कनाडा की। फिर इनके प्राइम मिनिस्टर याद करो, एंथनी एल्बनीज। अभी भारत के दौरे पे आए थे। एंथनी एल्बनीज भारत के दौरे पे थे अभी, तो क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से, वो प्राइम मिनिस्टर है। साथ में
आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ और याद रखनी है, डार्लिंग। ठीक है, डार्लिंग क्या है? रिवर है। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है डार्लिंग रिवर। ठीक है, और वहाँ पे एक है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसलिए याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ। और विक्टोरिया डेजर्ट भी है, विक्टोरिया डेजर्ट। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग आती है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह के क्वेश्चन इंटरनेशनल जीके में, करंट अफेयर स्टैटिक में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई, तमाम दुनिया के देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपीयर हुए इस समिट में। तो कहाँ पे हुई है? तो ये वहीं पे हुई जहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर है। समझ गए? कहाँ है आईसीसी का हेडक्वार्टर? तो कहाँ है? तो मैं बात कर रहा हूँ यूएई की सिटी, दैट इज़ दुबई। और ये दुबई, देखो एक बात और ध्यान रखो भाई, पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड सिटी, लेकिन ये दुबई का बारे में थोड़ा ध्यान रखो। देखो एक कंट्री है जिसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स का मतलब क्या हुआ? एक प्रांत, राज्य कह लो। तो इसमें ऐसे कितने टोटल? इसमें 7 हैं, 7 में से एक का क्या है आपका? दुबई। तो एक तो दुबई हो गया, इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी, अबू धाबी। ठीक है, तो जो 7 एमिरेट्स है उसमें से एक दुबई हो गया, एक आपका अबू धाबी हो गया, शारजाह हो गया, अजमन हो गया, ठीक है, फिरोज आपका फुजारिया हो गया, और ये ठीक है। लेकिन आपको 2 तो याद रखने हैं भाई, सारों में नहीं जाना। आपको क्या रखना है? आपको याद रखना है तो 7 हैं और ये 2 याद रखने हैं बस, ये इंपॉर्टेंट है, दुबई एंड अबू धाबी। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्टोरिया सिटी नोवेल हैज बीन रिटन बाय, मैं कहूं तो इस महीने का, इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पूरे महीने का, फरवरी महीने का जितने भी आप 100 करंट अफेयर जो भी क्वेश्चन पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है अगर बुक से रिलेटेड, नोवेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो विक्टोरिया सिटी नोवेल लिखा है, किसने लिखा है? तो बुकर प्राइज विनर ने लिखा है। और समझ गए आप, इनमें से कोई भी बुकर प्राइज विनर नहीं है, दैट इज सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम स्टार मार्क करके, हाईलाइट करके दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन साथ में एक चीज़ और याद रखना है, इनको बुकर प्राइज मिला 2008 में, और किस नोवेल के लिए मिला ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, मिडनाइट चिल्ड्रन। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कि स्टैटिक जीके अलग है, करंट अफेयर अलग है। देखो बच्चों, होता ये है कि इन्होंने ये नोवेल लिखा, लेकिन सलमान रश्दी के एक नोवेल को बुकर प्राइज मिल चुका है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन का ऑथर कौन है, तो ये मत समझना कि ये स्टैटिक जीके से पूछा है। इसका मतलब ये हो गया, जिस भी एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है उसने इस नोवेल को देखा, और जैसे ही इस नोवेल को देखा तो उसको इसकी याद आई, तो एक प्रकार से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया। इस तरह से बनते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा नोवेल लिखा है। क्या है? बियॉन्ड द आर्यन इन्वेजन थ्योरी इन क्वेस्ट ऑफ वैदिक हॉर्स। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बियॉन्ड द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, बियॉन्ड द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है, और फिर आगे करके है इन क्वेस्ट ऑफ वैदिक हॉर्स, ये लिखा है। क्लियर? एक इन्होंने भी नेवर गिवन इंच, इन्होंने भी बुक लिखी है, नेवर, अभी लिखा है इस महीने में, गिव एन इंच। इन्होंने 1 इंच भी भूमि नहीं दी किसी को। किसकी? अमेरिका की। फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव, माइक पोम्पियो। क्लियर? चलिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये तो याद रखना है। चलिए, रिसेंटली लिथियम रिजर्व हैव बीन फाउंड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम रिजर्व मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई, भारत को मिले, जम्मू एंड कश्मीर। और लिथियम रिजर्व का होता क्या है? देखो, लिथियम रिजर्व क्या है? एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक कार जो बन रही है आज की डेट में, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक कार बन रही है, इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक कार बन, तो इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिक बैटरी चाहिए होती है, तो वो किसकी बनी होती है? लिथियम की। वो किसकी बनी होती है? लिथियम की।
तो अगर भारत को भाई ये मान के चलिए अभी डीजल की पेट्रोल की कार चलती है, फिर सीएनजी की तरफ भी है, सीएनजी की भी बनी हुई है वो, अब भारत किसकी तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल की तरफ, तो उसके लिए लिथियम बैटरी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पीएम मोदी स्टार्टेड जल जन अभियान, नाम देखिए क्या है, जल जन अभियान, कौन से राज्य से, तो राज्य कौन है, ये उसी राज्य से शुरुआत हुई जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो समझ गए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर एरिया इज कंसर्न, तो कौन है, राजस्थान। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से चला है ये, राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो ट्री प्लांटेशन है, वाटर क्योंकि ट्री प्लांट हो गए तो वाटर कंजर्वेशन होगा, ठीक है, क्योंकि भाई देखो कुल मिला के ट्री प्लांटेशन जो आपकी सोयल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, सब सारी चीज़ें एक साथ रिलेट करती हैं। तो वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन इसका जो अभियान है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एक और ध्यान रखना बच्चों, राजस्थान में ही वेस्ट ये बन रहा है एक WESCE क्या है, वेटलैंड एक्स सितु कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट, वेटलैंड एक्स सितु कंजर्वेटिव आपका एस्टेब्लिशमेंट, तो ये बन रहा है किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से। तो ये आपको ध्यान रखना कि वेटलैंड एक्स सितु कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट बनना है राजस्थान में, किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से। और कहाँ बनना है, जो आपका भरतपुर है, ठीक है, कहाँ पे, जो आपका भरतपुर है वहीं के आसपास बनना है, और वहाँ पे ही आपका एक नेशनल पार्क है, कौन सा, केवलादेव नेशनल पार्क, समझ के, केवला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये केवलादेव नेशनल पार्क या भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहीं पे बनना है, ठीक। चले, विच टीम वॉन रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022-23, तो किसने जीत लिया, सौराष्ट्र ने। राइट आंसर क्या है, सौराष्ट्र। और देखो भाई, देखो आप तैयारी कर रहे हो बच्चों, आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक बात है, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, देखो आपके एग्जाम में आता है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये बनता है आपका क्वेश्चन, ये तो बनता ही है किसने जीता, लेकिन ये भी बनता किससे, तो किससे हो गया, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी किससे है, ये क्रिकेट से है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, क्रिकेट। तो आपको इसको ध्यान रखना है भाई, ये क्या है, क्रिकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया, तो यूनिसेफ के लिए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं, जो यूनिसेफ इंडिया है। देखो यूनिसेफ एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, चिल्ड्रंस फंड, पहली बात इसकी फुल फॉर्म। इसकी एक इंडिया में ब्रांच है भाई, इंडिया हर देश के लिए यूनिसेफ है ना, जिसके मेंबर है सबके लिए, तो उसमें इंडिया के लिए कौन बने, आयुष्मान खुराना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा, ये वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर आता ही आता है एग्जाम में, और इसमें कंफ्यूज कहाँ आते हो, देखो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, NEW कर लेना इसको, न्यूयॉर्क। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यूनेस्को और यूनेस्को और यूनिसेफ में घूम जाते हैं, वो फिर पेरिस फ्रांस मार्क कर देंगे, तो न्यूयॉर्क में है इसका। 11 दिसंबर 1946 में बना था यूनिसेफ, और वर्ल्ड माउंटेन डे भी मनाते हैं हम 11 दिसंबर को, ठीक है। ये भी जानकारी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अभी चीफ कौन है, कैथरीन एम रसल, ये कौन है, इसके हेड है, चीफ है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड फॉर द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड जीत लिया इन्होंने, कौन, महेंद्र कुमार मिश्रा। कौन है, महेंद्र कुमार मिश्रा। तो किसने दिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ये प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ने दिया। कौन है, शेख हसीना, वहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है भाई, क्योंकि ये न्यूज़ में रहती है। कौन है, शेख हसीना वहाँ की प्रेसिडेंट है, ठीक है। शेख हसीना तो पुरानी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। एक बात और है, ये कब दिया गया ये अवार्ड, ये दिया है 21 फरवरी को,
क्यों? क्योंकि हम बनाते हैं 21 फरवरी को IMLD, दैट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। IMLD बनाते हैं हम 21 फरवरी को एवरी ईयर, ये इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चले, वो वॉन फीफाज बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं, फीफा का जो एक बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर भी होता है, पूरे साल का होता है, ठीक है। तो कौन? लियोनेल मेसी। और कहाँ के हैं ये हैं अर्जेंटीना के। और इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने जीता? 2018 का, 2022 का, वो अर्जेंटीना ने ही जीता। किसको हराया? फ्रांस को। ये याद रखना भाई फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। और ध्यान रखना 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? नॉर्थ अमेरिका। उसमें आपका 3 कंट्री है बेसिकली, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये होस्ट करेंगे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप याद रखना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के? पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल के। चलें, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? आपका ज्यूरिक है। कहाँ है ज्यूरिक? स्विट्जरलैंड में। चले भाई, देखो ये हॉस्टल के थ्रू जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं घर पे मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है और मुझे एक हॉस्टल की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट अकेडमी रहेगी आपके लिए। आप भूल जाओगे, आप फिर यहाँ से जाने का, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास रिव्यू है, आप बात देखेंगे कि बच्चा एक बार जब हॉस्टल में जाता है, आता है हमारे, फिर उसको लगता है कि नहीं यही मेरा घर है, इतना मन लगा के पढ़ाई करता है। और यहाँ के हमारे हॉस्टल की एक बात है, यहाँ का इन का मतलब है फाइनली इन। और हाँ, मैं बता दूँ, ये पहले ही बताते रहते हैं, प्राइवेट सैनिक स्कूल की तैयारी हम नहीं कराते। जो बच्चे प्राइवेट सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो प्लीज़ कोई सी और अकेडमी ज्वाइन करें। हम सिर्फ सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं। एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो एलिफेंट पास कौन सी कंट्री में है? तो वो उसी कंट्री में लोकेटेड है जिसका पुराना नाम सेलोन है। सेलोन, ये क्वेश्चन RIMC में आ चुका है कि सेलोन किस कंट्री का पुराना नाम है। तो समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुझे लगता है अभी भी नहीं समझे, नहीं समझोगे। बात हो रही है श्रीलंका की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है और सेलोन इसका पुराना नाम है, एलिफेंट पास। ये एक्चुअली गेटवे ऑफ जाफना, जाफना पेनिनसुला है जो इंडिया को फिर कनेक्ट कर देता है वहाँ से। पाक स्टेट, आपने सुना पाक स्टेट, वहीं के आसपास, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट किससे करते हैं? पाक स्टेट से। स्पाई बैलून देखा गया हाल में, कौन से 2 देशों स्पाई बैलून फ्लैश पॉइंट रहा है बिटवीन, फ्लैश पॉइंट मतलब ये स्पाई बैलून इस देश का दूसरे देश में मिला, तो इन दो देशों का संबंध है। तो बात किसकी हो रही है? USA और चाइना का। चाइना का बैलून कहाँ पे मिला? अमेरिका की टेरिटरी में मिला, फिर अमेरिका ने इसको शूट डाउन कर दिया। तो राइट आंसर इज USA एंड चाइना। नेम द स्टूडेंट हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय जॉन हॉपकिंस एज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। सेकेंड टाइम रहा है ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, सबसे तेज दिमाग कुल मिला के। तो कौन है? नताशा पेरिंगियाम। तो राइट आंसर क्या है? नताशा पेरियानागाम, ठीक। ये नाम बड़ा लंबा नाम है, तो आप नताशा से नाम याद रखना। राइट आंसर इज दिस। विच प्लैनेट कंटेन्स द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? अब पहले देखो ये नहीं था, लेकिन अब इसमें सबसे ज़्यादा मून हो गए फिर से। तो बात हो रही है किसकी? जुपिटर की। जुपिटर की। अब तक क्वेश्चन क्या था? देखो, अगर अब तक ये क्वेश्चन था तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स थे, कितने? 83। और जुपिटर के पास पहले कितने थे? 80। लेकिन अब कितने हो गए? अब हो गए बच्चों 92। तो क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना। अब मोस्ट नंबर ऑफ मून्स किसके पास है? जुपिटर के पास, ठीक है। पहले 80 थे, अब हो गए 92। सैटर्न के पास अभी कितने? 83 है। क्लियर? चलें, चलो। इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। इग्लू का मतलब क्या हो गया? बर्फ वाला, बर्फ, ठीक है, आइस वगैरह। तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे बनाया गया? कहाँ पे बन चुका है? गुलमर्ग। राइट आंसर क्या है? गुलमर्ग। और खेलो इंडिया विंटर गेम, देखो खेलो इंडिया विंटर गेम का जो 3rd एडिशन है वो भी कहाँ है? गुलमर्ग। और गुलमर्ग कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चले, क्वाड नेशन लॉन्च पब्लिक कैंपेन टू इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी। देखो क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह है, 4 देशों का एक समूह है, ग्रुप है। उसने कैंपेन लॉन्च किया साइबर सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड? इनमें से कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है? भाई इंडिया तो है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, फ्रांस इसका मेंबर नहीं है। हालांकि ये क्वाड अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी क्वाड से के अलावा भी कई I2U2 ग्रुप बना, I2U2, ठीक है, एक और ग्रुप चल रहा है अभी। तो फ्रांस की जगह कौन है? USA।
तो ये 4 देश मिलके बनते हैं क्वाड। एक एक्सरसाइज भी होती है इनके द्वारा, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ये 4 देश मिलके करते हैं। रैंकर बैच को ज्वाइन करना ना भूले, RIMC की आपके सक्सेस की है बैच। 10 फरवरी इज ऑब्जर्व, तो 10 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कौन सा दिवस हो गया भाई? द राइट आंसर इज वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दाल दिवस। हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। रेडियो डे 13 फरवरी को। टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। ये सारे याद रखना भाई। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन साइंस, तो लड़कियों का और महिलाओं का साइंस में योगदान के लिए कौन सा डे मनाते हैं हम? तो बात हो रही है किसकी? 11 फरवरी की। राइट आंसर क्या है? 11 फरवरी। और ध्यान रखना एक डे और बनाते हैं हम, क्या? वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक है, वो कब मनाते हैं? वो भी हम 11 फरवरी को मनाते हैं। यूमिस यूनानी, आयुर्वेद एक प्रकार से, ठीक है, तो वो भी मनाते हैं हम 11 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था किसका? जो यूनानी मेडिसिन है पूरी दुनिया में और भारत में भी यूनानी मेडिसिन का जो जनक कहा जाते हैं, कौन है? हाकिम अजमल खान। पूरी दुनिया में भी और भारत में भी हाकिम अजमल खान। हाकिम अजमल खान के बर्थडे भी इसी दिन है, 11 फरवरी। अलीबाबा कंपनी ने पेटीएम से अपने सारे जो स्टेक्स थे, जितना भी हिस्सेदारी थी, उसको बेच दिया। अलीबाबा एक ई-कॉमर्स कंपनी है, किस देश की? तो किसकी है ये? बात हो रही है किसकी? चाइना की। बात हो रही है चाइना की। देखो जैसे अमेजोन है, अमेरिका की है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, अमेरिका की है। अब तो ठीक है, फ्लिपकार्ट भारत की, फिर उसने वॉलमार्ट ने इसको परचेज कर लिया। अब क्या ऐसे ही क्या है? अमेजोन कहाँ की है? ये सॉरी, अलीबाबा कहाँ की है? चाइना की। क्लियर? और इसके जो फाउंडर है वो याद रखना, जैक मा, जिसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर बाद में पता नहीं अभी फिर से, अब तो ठीक है जो भी है, लेकिन जैक मा इसके फाउंडर है। डेनियल जैंग अभी एग्जीक्यूटिव है, डेनियल जैंग, बट जैक मा इसकी, जैक मा को याद रखना है आपको, ठीक है, जैक मा। सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस, चावलों की एक संगोष्ठी, कौन से प्लेस पे इनोग्रेट किया? प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट किया इसका, सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस। तो कहाँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन RIMC में बनता है। क्योंकि RIMC में क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता। भाई उनके बहकावे मत आना। कुछ लोग कुछ आपको बच्चों को बहका देते हैं, फिर उससे क्या होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता और वे खुश हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन आया था, कई बार आ चुका है, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? तो ये है कटक में, ठीक है। तो राइस कांग्रेस भी कहाँ हो रही है? कटक में। इसी के सेंटर पे हो, इस सेंटर पे हुई है कांग्रेस, जो एक प्रकार से मीटिंग हुई है इसी सेंटर पे हुई है, कटक में ही, NRC के, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ठीक है। देखो विद्याधरपुर जगह है कटक में, वहाँ पे है इसका एग्जैक्ट, विद्याधरपुर, ठीक है, विद्याधरपुर पे। कटक कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में है। कभी इस कटक में भी कंफ्यूज हो जाओ, उड़ीसा में। चले, सी का क्या मतलब भाई, इसको ये करिए, ठीक है, ये है। वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च हुआ है, कौन सी गवर्नमेंट ने? तो बात हो रही है आपका उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। हालांकि टाइगर रिजर्व तो कही है, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपका मेरठ में है, मेरठ में और बिजनौर के पास है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। पीलीभीत तो आपका अलग है, लेकिन अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका मेरठ में, ठीक है। चलें, रिसेंटली 13 गवर्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड टू वेरियस स्टेट। देखो भाई, गवर्नर मैं अभी नहीं कराऊंगा, कौन गवर्नर बने वो बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल नजदीक आए पे मैं करंट अफेयर्स के शॉर्ट 200-300 लेके आऊंगा, तब कराऊंगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि चेंज हो जाते हैं फिर बाद में। लेकिन 13 गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है भाई? किसी भी स्टेट का गवर्नर है, उसको कौन अपॉइंट करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजी में बनते हैं, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और कौन है? द्रौपदी मुर्मू है अभी प्रेसिडेंट। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी RIMC में क्वेश्चन बना था कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ की गवर्नर रह चुके हैं? तो झारखंड की गवर्नर थी पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो इस तरह से बनता है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को डिक्लेयर्ड February 13 है, तो बेसिकली यूनेस्को 13 फरवरी को कौन सा डे मनाता है? तो यूनेस्को डिक्लेयर्ड है डे, तो कौन सा डे है? तो 13 फरवरी की बात हुई है, तो वर्ल्ड रेडियो डे की बात हो रही है, वर्ल्ड रेडियो डे,
ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे। 4 फरवरी को होता है कैंसर डे, 4। हिंदी डे 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे, मैं नेशनल हिंदी डे नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कभी 14 सितंबर मार्क करके आ जाओ, ना ना ना, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपकी पहली रेडियो एस्टेब्लिश हुई थी, यूनाइटेड नेशन रेडियो जिसको बोलते हैं, 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी, 1946 में, इसी दिन 13 फरवरी 1940 को। और इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड रेडियो डे की? रेडियो एंड पीस। क्या है? रेडियो एंड पीस, ये है थीम इस साल की। भारत में पहली रेडियो कब चली थी? 1923, बॉम्बे क्लब ने चलाई थी, जून 1923 में, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। हु हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ WPL, वुमेन प्रीमियर। देखो IPL होती है इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही WPL वुमेन प्रीमियर लीग चल गई है, ठीक है। अभी उसके सारे रिजल्ट क्या कौन सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए सबसे महंगा प्लेयर कौन सा रही है, कौन सी महिला सबसे महंगी रही है, तो कौन है? आपका स्मृति मंदाना। सबसे ज़्यादा प्राइस में गई है स्मृति मंदाना, और ये किसके लिए खेलती है? RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 5 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में, देखो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कौन से का कहाँ है। राजस्थान के चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के बने, जैसे ऐसे सबके बने 5 जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस बने। तो इनको कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को? तो इनको भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। क्लियर? प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। इंडिया हैज बिकम द, क्या है क्वेश्चन? इंडिया हैज बिकम द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो कौन सी रैंक पे बन गया, कौन से नंबर का प्रोड्यूसर बन गया मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया? तो भाई इंडिया आ गया नंबर 1 पे, इंडिया आ गया नंबर 1 के। और पूरी दुनिया के दूध का इंडिया 24% भारत कवर करता है, भारत कंट्रीब्यूट करता है। पूरी दुनिया का जो मिल्क है उसका 24% कहाँ से? भारत से। आज का बर्निंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है मैं बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है भाई? आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स शेयर्ड बाय 2 स्टेट्स, इनमें से कौन सी लेक को 2 राज्य शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको बर्निंग क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चंस आपको ये मान के चलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपकी सारी नॉलेज इसमें टेस्ट होती है। RIMC, RMS, JNVST, UP सैनिक या सैनिक, किसी भी स्कूल एंड टेस्ट की आप लाइव क्लास या हॉस्टल के थ्रू कोचिंग लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हमारे यहाँ पे आपको, हमारा एक ऐसा चैनल है बच्चों जो सिर्फ स्कूल एंड टेस्ट को बिल्कुल एकदम सीरियसली तैयारी कराता है। ऐसे नहीं ठीक है आपको सरकारी नहीं प्राइवेट सैनिक स्कूल दिलवा देंगे, ना 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 ना, इस धोखेधड़ी में मत आना। आजकल ये नया ही क्रेज चल गया है, सिलेक्शन हो गया जी, सिलेक्शन हो गया, किस में? प्राइवेट सैनिक स्कूल में। भाई वो तो आप बिना पढ़े भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करो, लाइक करना, कमेंट करके बताना किस बच्चे कितना स्कोर बनना है, क्योंकि भाई ऐसी तो तैयारी होगी आपको। और इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखना। सारा मैं आपको टिल 3 जून तक सारे करंट अफेयर आपको मैं करा दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कब तक आएंगी? आपको ये मान के चलिए कि अप्रैल मान के चलिए मई का 2nd वीक तक आपके एग्जाम में आएंगी, मई के 2nd वीक तक। तो मैं सारी आपको करा दूंगा तब। थैंक यू स्टूडेंट्स।